ट्रेड बिल्डिंग में नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की गई। बच्चे पढ़ने वाले हॉस्टल वाले बच्चे सब भूखे रहेगी, वो उसके जवाबदार कौन है? नुकसान हुआ ना मैम, देखो ना अब आपके सामने तो इतना सारा नुकसान। 7 बजे से चालू हो जाते हैं, अब 9:30 बजे आके एकदम इन्हें दुकानें बंद करवा दी। पहले से सूचना देनी थी कि हम कल बंद कर देंगे। 450 बिल्डिंग है और सभी बिल्डिंगों को जो है सील कर दिया गया है। 1 महीने से बोल रहे हैं सब सोसाइटी वाले कि सब दो मेंटेनेंस दो मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस कोई दे ही नहीं रहे हैं। फायर सेफ्टी का उल्लंघन तो हो रहा था और ये सबकी जानकारी में भी है, तमाम पूरी बिल्डिंग वालों की जानकारी में है। दुकान संचालक है वो परेशान हो रहे हैं, उनकी आंखें भी नम है, परेशान है क्योंकि जो है उनकी दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया गया है। इंदौर के जंजीरवाला चौराहे के पास इसी ट्रेड बिल्डिंग में नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की गई है। यहाँ पर जो है 450 बिल्डिंग है और सभी बिल्डिंगों को जो है सील कर दिया गया है। लगातार जो है ये कार्यवाही जारी है और फायर सेफ्टी के अनदेखी को लेकर जो है ये पूरी ही कार्यवाही की जा रही है। यदि आप दुकानों पर भी देखेंगे तो सभी दुकानों पर जो है ताले लगा दिए गए। यहाँ पर दुकानें रोज संचालित होती है, लेकिन आज जो है सभी दुकानों पर ताला लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यहाँ के लोग भी जो है तमाम, आप वीडियो में भी देखेंगे, कैमरे के माध्यम से देखेंगे, तस्वीरों में देखेंगे कि सभी लोग जो है अपनी दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखेंगे कि आप दुकान पर जो है ताला लगा हुआ है और ताले पर लिखा है नगर पालिका निगम इंदौर और सभी दुकानों पर इसी तरीके का ताला और सील कर दिया गया है। सभी 450 दुकान जो यहाँ पर संचालित होती है सभी को सील कर दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है। अगर आप तस्वीरों में दूर से देखेंगे कि जो एक दुकान है, इस दुकान के बाहर दुकान चालक का पूरा सामान रखा हुआ है और सभी सामान उनका यहाँ पर रखा हुआ बाहर कर दिया गया है और उनकी दुकान भी जो है सील कर दी गई है। तमाम जो उनके दुकान के सामान है, सब्जी है, चावल है, सभी बाहर रोज यहाँ से जो है दुकान संचालित होती है, लेकिन आज जो है दुकान सील हो जाने की वजह से उनका सारा सामान जो है बाहर रख दिया गया है। भैया भी हमारे साथ है। भैया, ये आपकी दुकान का सामान रखा है? ये मेरी दुकान का सामान है ना, सारे बच्चों का खाना बनता है, स्टूडेंट आते हैं मेरे यहाँ खाना खाने के लिए। अब आज सारे बच्चों के लिए खाना हम सुबह से जल्दी से बनवा लेते हैं। 7 बजे से चालू हो जाते हैं, अब 9:30 बजे आके एकदम इन्हें दुकानें बंद करवा दी। मेस चलाते हैं क्या? हाँ, मेस चलाता हूँ ना। तो फिर नुकसान हो जाएगा इससे। नुकसान हुआ ना मैम, देखो ना अब आपके सामने तो इतना सारा नुकसान। लेकिन भैया, नगर निगम के द्वारा तो फायर सेफ्टी को लेकर ये कार्रवाई की गई है, आपकी सुरक्षा के लिए की गई है। नहीं तो मैम फायर सेफ्टी अब क्या करें, लोगों को सब देते ही नहीं है, मेंटेनेंस देते ही नहीं है। मेंटेनेंस के लिए सोसाइटी वालों ने बोला था, 1 महीने से बोल रहे हैं सब सोसाइटी वाले कि सब दो मेंटेनेंस दो मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस कोई दे ही नहीं रहे हैं। उस चक्कर में भैया, प्राइवेट बिल्डिंग है क्या? जी प्राइवेट में किराए पे दे रखा है? जी किराए पे दे रखी है। और भी लोग हैं यहाँ पर। भैया, आप क्या बोलेंगे, क्या फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है? यहाँ इसलिए पे कार्रवाई की गई? हाँ, फायर सेफ्टी का उल्लंघन तो हो रहा था और ये सबकी जानकारी में भी है, तमाम पूरी बिल्डिंग वालों की जानकारी में है। यहाँ सोसाइटी वालों के भी ऑफिस है, परचेज़ किए हुए भी ऑफिस है, सभी को जानकारी दी गई है। इस बारे में मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में कुछ लोग आते नहीं हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष है सोसाइटी के, राहुल कासलीवाल जी, उनके द्वारा सबको सूचना दी गई है। काफ़ी टाइम से सबको बताया भी गया है, नोटिस भी दिए गए हैं, कुछ लोगों ने पेमेंट दिए हैं। लेकिन जब तक क्या होगा ना कि 80% कलेक्शन नहीं होगा, काम कैसे चालू होगा? कलेक्शन आया भी है, काम चालू भी हो गया है, सामान भी आ गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन अब जो नगर निगम वालों का जो प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग काम इतना स्पीड में चालू नहीं हो पाया। आखिरी तारीख थी क्या नोटिस? हाँ, उनका 4 तारीख शायद आखिरी था। 4 तारीख को ही उन्होंने नोटिस दे दिया था और बता दिया था सबको। तो क्या यहाँ के दुकानदारों ने पहले ही खाली कर दिया था क्या कि नहीं, किसी को बताया नहीं। सुबह से अचानक बोर्ड लगा हुआ था कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे फायर सेफ्टी नहीं है। लेकिन आज सुबह आए, हमारा भी होटल है, हमने काफ़ी सामान बना के रखा सब। किसी को ये सूचना नहीं दी गई थी कि सैटरडे को, या तो इनको ये करना था कि पहले से ही सूचना देनी थी कि हम कल बंद कर देंगे। तो ये इतना नुकसान, ये सूचना है कि बिल्डिंग कभी भी बंद हो सकता है। हाँ, नोटिस दिया है नगर निगम वालों का, वो पूरा प्रोसेस हुआ है। लेकिन ये किसी की जानकारी में नहीं था कि कल ही, हाँ, आज सुबह मॉर्निंग में दुकानें सील कर दी जाएगी। अगर ये सूचना होती तो हम इतना सामान नहीं बनाते। जी, देखेंगे आप तस्वीरों में भी कि लोगों के द्वारा भी हमें बताया जा रहा है कि जो है नोटिस तो दिया गया था लेकिन चेताया नहीं गया था कि आप दुकान खाली करिए। दीदी भी हमारे साथ है, शायद दुखी हैं। सारे भूखे बैठे, रेस्टोरेंट को खाना भी नहीं मिला। आपकी भी दुकान है? हाँ, मेरी दुकान है, मैं संभालती हूँ इसको। संभालती हैं। हाँ। कार्रवाई की गई है, आपने कुछ बोला? नहीं, हमने अभी नहीं बोला कुछ भी। यहाँ पर फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए ही उन लोगों ने कार्रवाई की। हाँ ठीक है, वो अपन अभी बच्चे पढ़ने वाले हॉस्टल वाले बच्चे सब भूखे रहेगी, वो उसके जवाबदार कौन है? किस तरीके से जो दुकान संचालक है वो परेशान हो रहे हैं,
उनकी आंखें भी नम है, परेशान है, क्योंकि जो है उनके दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया गया है। तमाम जो दुकानें वो सील कर दी गई है, कार्रवाई की गई है। सभी दुकानों पर जो है एक से ताले लगा दिए गए। 450 दुकान है, उन पर कार्यवाही की गई है। दुकानदार इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो है उन्हें नोटिस तो दिया गया था, लेकिन आज के दिन की सूचना नहीं दी गई थी और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जो है कार्यवाही कर दी गई, दुकानें बंद कर दी गई है। 450 जो दुकानें हैं वो सील कर दी गई है। ट्रेड ऑफिस है जहां पर ये पूरी ही कार्यवाही जो की गई है। और फायर सेफ्टी की अनदेखी को लेकर, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देखेंगे और वीडियो में भी देखेंगे कि फायर सेफ्टी यहां पर कहीं तरीके से नहीं दिखाई देती। फायर सेफ्टी की जो है अनदेखी यहां पर देखी गई है। कैमरा पर्सन केशव मराठा के साथ मैं आशीष सिंह, विस्तार न्यूज।